Hello friends, I welcome you all to my YouTube channel CA राहुल अग्रवाल क्लासेस। हम लोग डेप्रिसिएशन में चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन पढ़ रहे थे। मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन का एक फुल फ्लेजेड क्वेश्चन करवाया था जिसमें हमें असेट अकाउंट बनाना था। आज की क्लास में आगे बढ़ते हुए हम वही चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन का ही क्वेश्चन करेंगे, लेकिन उसमें वो जो दूसरा वाला अकाउंटिंग ट्रीटमेंट था जिसमें असेट अकाउंट और उसके साथ साथ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना होता है, उसकी प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, ये भी बड़ा सिंपल होता है। बस आप लोग क्या किया करो, पहले वर्किंग नोट बनाकर कंप्लीट कर लिया करो। वर्किंग नोट में सारी फिगर्स आ गई, फिर उसके बाद लेजर बनाना इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। एबीसी लिमिटेड परचेज्ड ऑन 1 जनवरी 1998 second hand plant for rupees 30,000 and immediately spent 20,000 in overhauling it। इसका मतलब मशीन कितने की पड़ गई, हमें ये प्लांट पड़ गया 50,000 रुपए का। कब खरीदा था? 1 जनवरी 1998 को। ठीक है, ऑन 1 जुलाई 1998 एडिशनल मशीनरी ऑफ अ कॉस्ट ऑफ रुपीज 25,000 वॉज परचेज्ड। 1 जुलाई 1998 को एक और मशीन परचेज की गई 25,000 रुपए की। एक पहले हो गई 50,000 रुपए की, दूसरी एक और परचेज करी उसी साल 1 जुलाई 1998 को। ठीक है, ऑन 1 जुलाई 2000, 1 जुलाई 2000 सीधा। ठीक है, 1999 में कोई ट्रांजेक्शन नहीं दे रखी। द प्लांट परचेज्ड ऑन 1 जनवरी 1998 बिकेम ऑब्सोलीट, वो ऑब्सोलीट हो गया, एंड वॉज सोल्ड फॉर रुपीज 10,000, और उसको 10,000 रुपए में बेच दिया गया। On that date, new machine was purchased at a cost of rupees 60,000। उसी दिन मतलब 1 जुलाई 2000 को ही हमने एक नई मशीन परचेज करी 60,000 रुपए की। ठीक है, डेप्रिसिएशन वॉज प्रोवाइडेड एट 10% पर एनम ऑन ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द असेट। डेप्रिसिएशन SLM बेसिस पर लगता है 10% पर एनम। इन 2001 में कंपनी चेंज दिस मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन टू 15% पर एनम। उन्होंने चेंज करा मेथड और अब करा 15% पर एनम। WDV विद रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। तो पहले ये SLM लगाते थे 10%, अब वो उसको चेंज कर रहे हैं WDV एट द रेट ऑफ 15%। ठीक है, ये आपको पता ही है, लास्ट क्लास में मैंने बताया था रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लगेगा। स्टार्टिंग से चलेंगे हम लोग, कंपैरिजन करेंगे, लेकिन जो असेट अब हमारे पास बच गई होगी 2001 में, सिर्फ उनके ऊपर लगेगा। जो हम ऑलरेडी बेच चुके उसके ऊपर कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, शो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर द ईयर्स 1998 टू 2001। ठीक है, सबसे पहले काम करते हैं, वर्किंग नोट बना लेते हैं इस क्वेश्चन का। ये भी मैंने आपका पेज नंबर P20 था शिवदास में 10 इयर्स में, जो पेज नंबर P20 है उसमें फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा था, ये उसमें से लिया ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 का वर्किंग नोट देखिए। सबसे पहले हम बात करते हैं मशीन 1 की। मशीन 1 कॉस्ट ऑन किस दिन खरीदा था? 1 जनवरी 1998 को। कितने का खरीदा था? 50,000 रुपए का। लेस डेप्रिसिएशन लगा दीजिए 1998 का। पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा, 1 जनवरी को तो खरीद ही लाए ना। ठीक है, तो 1 जनवरी को खरीद के लाए, पूरे साल का डेप्रिसिएशन। वैसे इस क्वेश्चन में देखिए ये नहीं बता रखा कि ईयर कौन सा फॉलो हो रहा है, कैलेंडर या फाइनेंशियल। अब जनरली अगर आप नॉर्मली बुक्स पढ़ोगे तो कई बुक्स में ये कहा गया है कि अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो फाइनेंशियल ईयर को फॉलो करो, वरना हमें दूसरा हिंट क्या मिलता है कि जब ईयर्स हमें सिंगल सिंगल दे रखे हो, जैसे 2001 तो 2002, इसका मतलब जब एक एक करके ईयर दे रखे हैं तो कैलेंडर ईयर, वरना अगर ऐसे दे रखा होता 2001-2, 2002-3, जैसे हमारी स्कूल में एनुअल रिपोर्ट्स पे भी लिखा हुआ होता था ना 2012-13, 2014-15, तो अगर ऐसे करके लिखा हुआ है इसका मतलब वो फिर फाइनेंशियल ईयर है। ठीक है, बाकी इस क्वेश्चन में हम लोग अज्यूम कर रहे हैं फिर कैलेंडर ईयर,
सिंगल सिंगल ईयर दे रखे हैं, बट आपको जो क्वेश्चन आएगा नॉर्मली उस क्वेश्चन में दे रखा होता है। तो 1998 के लिए डेप्रिसिएशन लगाते हैं 10%, कितना हो गया ये 5,000 रुपये। तो बुक वैल्यू आ गई ऑन 1 जनवरी 1999 की 45,000 लेस डेप्रिसिएशन फॉर 1999। अब भाई ओरिजिनल कॉस्ट पे ही लगना है तो फिर से 5,000 ही लगेगा, ये रह गया 40,000 रुपीज। तो बुक वैल्यू आ गई 1 जनवरी 2000 की। इसी साल बेचा है, कब बेचा है 1 जुलाई को। जब भी कोई एसेट बिकती है क्या क्या करना होता है, उस डेट तक का डेप्रिसिएशन लगाओ जिस दिन बिक रही है, सेल वैल्यू चेक करो, फिर उसको उसका प्रॉफिट या लॉस निकालो बुक वैल्यू से कंपेयर करके, ठीक है। तो पहले उस तारीख तक का डेप्रिसिएशन लगा देते हैं, लेस डेप्रिसिएशन अप टू 1 जुलाई 2000। कितना लगेगा 6 महीने का, तो 5,000 रुपये तो एक साल का लग रहा था, तो 2,500 रुपये लगेंगे। इसकी वैल्यू कितनी आ गई 37,500 आ गई। कब की बुक वैल्यू ऑन 1 जुलाई 2000। अब चेक कर लो कितने में बेच रहे हैं, ये बेच रहे हैं 10,000 रुपये में। सेल प्राइस है इसका 10,000। 37,500 की चीज 10,000 में बेच दी, प्रॉफिट या लॉस? लॉस हो रहा है, कितने का 27,500 का। बताइए ये समझ में आया आप लोगों को अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है इसमें? तो ये हम लोगों ने पहली मशीन का काम कंप्लीट कर लिया, फिगर्स मिल गई हैं, जब लेजर बनाएंगे तो जल्दी जल्दी पुट कर लेंगे उसमें। सेकंड मशीन, मशीन 2 का देखो। मशीन 2 में पहले ये लोग क्या करते थे, पहले एसएलएम बेसिस पर लगाते थे एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। फिर क्या किया, फिर डब्ल्यूटीवी लगाने लगे एट द रेट ऑफ 15% पर एनम। मतलब लगाने लगे मतलब 2001 में जाकर इनको चेंज करना है, लेकिन कोई भी चेंज अगर हम करते हैं वो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से होता है, स्टार्टिंग से बिल्कुल, है ना। तो आइए चलते हैं। कॉस्ट ऑन कब खरीदा था ये 1 जुलाई 1998 को, 1 जुलाई 1998 को कितने में खरीदा था 25,000 लेस डेप्रिसिएशन फॉर 1998 में डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? देखिए 10% है तो 1,250 रुपये हो गया, क्यों 6 महीने का लगेगा ना, तो 6 महीने का मतलब 1,250 रुपये हो गया, ठीक है। ये करा तो इसकी वैल्यू रह गई 23,750, ठीक है, 23,750 रुपये। ये कब की आ गई बुक वैल्यू, ये आ गई ऑन 1 जनवरी 1999, ठीक है। लेस डेप्रिसिएशन फॉर 1999 कितना लगेगा 1999 का 10% लगाना है एसएलएम बेसिस पे, मतलब 2,500 रुपये डेप्रिसिएशन लगाया। 2,500 रुपये डेप्रिसिएशन लगाने के बाद इसकी वैल्यू कितनी बच गई 21,250। बुक वैल्यू ऑन 1 जनवरी 2000 लेस डेप्रिसिएशन फॉर 2000, फिर 2,500 रुपये डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो वैल्यू कितनी बच जाएगी 18,750। ये बुक वैल्यू आ गई 1 जनवरी 2001 की। 2001 में इसकी वैल्यू हो गई 18,750 रुपये। 2001 में जाकर एक चेंज आ रहा है, उस साल हम लोग मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन को चेंज कर रहे हैं। तो तब तक कितना डेप्रिसिएशन लगा दिया था, टोटल डेप्रिसिएशन
ये तीनों 1250 लगाया था 1998 में, 2500 2500, तो 56250 6250 रुपये डेप्रीसिएशन एसएलएम बेसिस पर लग रहा था। ठीक है, अब चलते हैं डब्ल्यूडीवी मेथड पर। 25,000 की मशीन पर सबसे पहले 15% लगाओ 6 महीने का, तो 15% मतलब 25,000 इंटू 15/100 इंटू 6/12। ठीक है, वो निकाल लीजिए आप कितना आ रहा है, तो वो अमाउंट आएगा 1875। ये लगाया, माइनस कर वैल्यू कितनी आ रही है 23125। डब्ल्यूडीवी में हर बार नई वैल्यू पर लगता है, तो 23125 है। अब इसका 15%, और अब तो पूरे साल का लगेगा, पिछले साल ही तो 6 महीने का लगा था बस, अब पूरे साल का लगा दो, तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन आ रहा है 3469, मतलब दिस इंटू 15%, 3469। ये माइनस करके वैल्यू बच जाएगी हमारी 19656 1 जनवरी 2000 को। अब 2000 का 2000 वाले ईयर में डेप्रिसिएशन लगाओ, इसका 15% जो कि होता है 2948। ठीक है, ये माइनस करके वैल्यू बच गई 16708, 16,708 रुपए वैल्यू बच गई। हमने टोटल डेप्रिसिएशन कितना लगाया एज पर डब्ल्यूडीवी, एक तो 1875 लगाया, 3469 और 2948, इन तीनों का टोटल करके देख लीजिए, इन तीनों का टोटल बैठ रहा है 8292। मतलब क्या हुआ, अपनी बुक्स में अभी तक हम लोग जब मेथड फॉलो कर रहे थे एसएलएम, तो हम इतना चार्ज कर रहे थे, लेकिन क्योंकि अब हमें डब्ल्यूडीवी पे शिफ्ट करना है तो चार्ज होना चाहिए था इतना, कम कराए हमने, बढ़ा लो। डेप्रिसिएशन एक्सेस कितना चार्ज करना है, तो डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज्ड, वरना हम लिखते टू बी रिवर्स्ड। ठीक है, डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज्ड, दिस माइनस दिस, 8292 माइनस 6250, तो कितना बैठ रहा है ये अमाउंट आ जाएगा 2042। ठीक है, 2042, ये आपको दिखाई दे रहा है 2042। ठीक है, डेप्रिसिएशन 2042 और चार्ज करना है मशीन 2 पर। अब चलते हम लोग, या ऊपर लिखो अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा तो, वरना सुन लो, ये तो अभी हमें उसमें चार्ज करना है तब दिख जाएगा लेजर में। अब चलते हैं हम अपनी मशीन नंबर 3 पर। मशीन नंबर 3 में चेक करो कि हमने इसको खरीदा कब है, 3rd मशीन को। 3rd मशीन को हमने कब परचेज करा है, ये जस्ट चेक कर लो आप। SLM at the rate of 10% per annum और WDV at the rate of 15% per annum। कॉस्ट ऑन, ये हम खरीद कर लाए थे 1 जुलाई 2000 को, 1 जुलाई 2000 को हम ये मशीन खरीद कर लाए थे। कितने में खरीद के लाए थे, 60,000 रुपीज की। तो बस 2000 का ही डेप्रिसिएशन लगा होगा, डेप्रिसिएशन फॉर 2000, जुलाई से लेकर दिसंबर तक का, 6 महीने ही चली उस साल तो मशीन, तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन निकाल लो, कितना आ रहा है 3000 रुपए, तो 57,000 वैल्यू आ गई, बुक वैल्यू ऑन 1 जनवरी 2001 सॉरी। WDV, अगर WDV के हिसाब से लगाते तो कितना लगता, 60,000 का 15% इंटू 6/12, 6 महीने का ही लगता ना, तो ये अमाउंट आ रहा है 4500, तो ये हो गया 55,500 बुक वैल्यू। टोटल डेप्रिसिएशन टोटल 3000 ही है भाई। मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि फॉर्मेट सेम रहे, वरना आप लोगों को बार बार कभी कुछ करते कभी कुछ करते, जैसे बुक में
हर क्वेश्चन को अलग तरीके से सॉल्व कर रखा है। तो अब आप कहोगे टोटल लगाने की क्या जरूरत है, एक ही तो है। मैं कहा ना कंसिस्टेंट होकर चलने के लिए कर रहा हूं, जिससे कि आप हमेशा ऐसे ही करो। 3000 लगना कितना चाहिए था, 4500। तो डेप्रीसिएशन टू बी चार्ज, और कितना चार्ज करना है हमें डेप्रीसिएशन, 1500 रुपए। तो नीचे आ रहा था 2042 और चार्ज करना है, ठीक है। यहां पर आ रहा है 1500 रुपए। इन दोनों को टोटल कर कर अब हम लोग डेप्रीसिएशन को चार्ज कर देंगे, ठीक है। इन दोनों को टोटल करके डेप्रीसिएशन को चार्ज कर देंगे। तो टोटल कितना बैठा, 3542, ठीक है। टोटल लिख सकते हो 2042 प्लस 1500 रुपए। ये डेप्रीसिएशन इन्होंने कम लगा रखा था 3542 का, ये हमें और चार्ज करना है। इसकी एंट्री क्या होगी, P&L अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट, असेट को कम कर देंगे इतने से, ठीक है। अब लेजर पर चले, मैंने वर्किंग नोट यहां पर कंप्लीट करा दिया आप लोग को। स्टार्ट करते हैं लेजर बनाना। सबसे पहले प्लांट एंड मशीनरी, एक पेज पर प्लांट एंड मशीनरी बना लो, दूसरे पेज पर प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन। दोनों को साथ साथ चलाना पड़ेगा हमें, ऐसे नहीं कि पहले एक का बना लिया फिर दूसरे का, बड़ी दिक्कत हो जाएगी ऐसे केस में। दोनों एक साथ चलाओ, ठीक है। तो देखिए आप लोग, सबसे पहले हमने 1998 में 1 जनवरी को मशीन खरीदी थी, ठीक है। अब सारी फिगर्स आपके पास अवेलेबल है, बस लिखते चले जाओ। 1998 1 जनवरी, डेट का कॉलम बना लेना आप लोग। तो मेरे पास स्पेस की दिक्कत है तो मैंने बस लाइन नहीं खींची। टू बैंक फर्स्ट, कितने का, 50,000 रुपए की, ठीक है। 50,000 की ये असेट खरीदी। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कब की दे रखी है, उसी साल 1 जुलाई को एक और मशीन लेकर आए 25,000 रुपए की। तो 1 जुलाई टू बैंक अकाउंट सेकेंड 25,000। इस साल की ये 2 ट्रांजेक्शन्स हो गई। अब ईयर को क्लोज करें, क्योंकि इसके बाद तो सीधा फिर हमें 2000 की ट्रांजेक्शन दे रखी है। इस साल को क्लोज करते हैं। ये साल कब खत्म होगा, 31 दिसंबर। उस पर क्या लगेगा, असेट्स पर डेप्रीसिएशन। कौन से अकाउंट में, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन। तो चलकर वहां लगाते हैं। डेप्रीसिएशन हमेशा क्रेडिट साइड पे लगेगा। तो 1998 31 दिसंबर बाय डेप्रीसिएशन, फर्स्ट पर सेकंड पर। अब आप जरा चेक कर लो, आपने वर्किंग नोट बना रखे हैं। पहले पर लगा था 50, ये पहले पर लगा था 5,000 का, दूसरे पर लगा था 1250। तो 5,000 1250 6250 का डेप्रीसिएशन हो गया। मशीन 1 और मशीन 2 के वर्किंग नोट में होगा, आपको दिख जाएगा वहां पे। दोनों लेजर्स को क्लोज करते हैं। 1998 31 दिसंबर बाय बैलेंस कैरिड डाउन, फर्स्ट का 50,000, सेकेंड का 25,000, ये हो गया 75,000। टोटल लिख लो 75,000 75,000। ये इधर आएगा 1999 में 1 जनवरी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, फर्स्ट 50,000 और सेकेंड 25,000, 75,000। इसको भी क्लोज करते हैं। 1998 31 दिसंबर टू बैलेंस कैरी डाउन। अब एक चीज देखो, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं कि अब क्या हमें इसको भी 1-2 करके आइडेंटिफाई करना होगा बैलेंसेस को। देखो असेट्स में तो बहुत जरूरी है, असेट्स में तो आपको एक एक को अलग रखना है, बाइफरकेट करके। 1 का बैलेंस सीडी इतना है, सेकंड का इतना है, फिर आगे जो जो आते रहेंगे अलग करके रखना है। क्या यहाँ जरूरत है, यहाँ इतनी जरूरत नहीं पड़ती। आप चाहो तो फिर बैलेंस सीडी 1-2 5,000 1250 ऐसे उतारते रहना, लेकिन ध्यान रहे जब जब अब डेप्रिसिएशन बढ़ता रहेगा ना हर साल दर साल, तो जैसे 1 पर लगाया तो वो 1 में ऐड करना बैलेंस में उसके, वरना हमें जरूरत नहीं पड़ती। तो इसलिए मैं यहां पर ऐसे ही सीधा दिखा रहा हूं कि बैलेंस सीडी कितना आ जाएगा 6250। इसको आपको बाइफरकेट करने की इतनी दरकार नहीं है, बट फिर भी आप चाहो मन करे तो आप बिल्कुल कर लेना। 1999 1 जनवरी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 6250।
50। ठीक है, ये एक ईयर कंप्लीट किया। 1999 पे चलते हैं। इस साल में तो कुछ हुआ ही नहीं इनके यहाँ। इस साल बस मशीनें यूज हुई होंगी, उन पर डेप्रिसिएशन लगा दो। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन लगाएंगे 31 दिसंबर बाय डेप्रिसिएशन, फर्स्ट पर, सेकंड पर। पहली पर कितना लगेगा? पहली पर डेप्रिसिएशन पूरे साल का 5,000 रुपये, दूसरी पर 2,500 रुपये, तो ये हो गया 7,500। ठीक है, टोटल आ जाएगा 13,750। अब क्लोज कर देते हैं इस ईयर को। 1999 31 दिसंबर, इस साइड बैलेंस बच रहा है ना, तो टू बैलेंस कैरी डाउन 13750। अब अगर आपने इसको अलग अलग करा होता तो 1 का फिर 1 वाले में जुड़ता, सेकंड का सेकंड वाले में। 2001 जनवरी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 13750। ठीक है, इसको भी क्लोज करते हैं। इसमें तो कुछ हुआ ही नहीं, तो ऐसे एज इट इज फिगर्स जाती रहेंगी। बाय बैलेंस कैरी डाउन, फर्स्ट का सेकंड का 50,000, 25,000, 75,000, ये टोटल लगा देगा 75,000। फिर ये 2000 1 जनवरी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, फर्स्ट का 50,000, सेकंड का 25,000, तो टोटल हो गया 75,000। ठीक है, 2000 ईयर में क्या हुआ इनके यहाँ? 2000 में दो चीजें हुई। एक तो 1 जुलाई 2000 को पहली मशीन ये लोग बेच आए, 1 जुलाई को बेच के आए। अभी तो हम 1 जनवरी में, तो पहले जुलाई तक का मतलब 6 महीने तक का डेप्रिसिएशन लगाएंगे। तो लगाइए जो मशीन बिक रही है उस पर 1 जुलाई बाय डेप्रिसिएशन, किस पर लग रहा है ये? फर्स्ट पर। कितना लगेगा? 2,500 रुपये। सब निकला हुआ है वर्किंग नोट में, आपके पास होगा। 2,500 रुपये डेप्रिसिएशन इस पर लगेगा, क्योंकि 6 महीने का ही लग रहा है ना। अब क्या करना होता है, जब दो लेजर, दो अकाउंट बनते हैं, डेप्रिसिएशन का अलग बनता है। पहले भी बताया था, आज तक जितना भी डेप्रिसिएशन लगाया उस मशीन पर जो बिक्री है उसको रिवर्स कर दो यहां से, और कहां ले जाओ? असेट अकाउंट में। उसको यहां से हटाकर असेट अकाउंट में ले जाओ। यहां पर इकट्ठा करने का फायदा नहीं है, क्योंकि वो असेट ही हमारे पास नहीं रही। वहां क्यों लेके जा रहे हो? जस्ट टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस, फिर उसको वहां से भी खत्म कर देंगे। तो 2000 में जब यहां लग रहा है डेप्रिसिएशन, तो रिवर्स इधर से होगा ना, उल्टी साइड से। 1 जुलाई टू कौन से अकाउंट में लेके जाना है? टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। कितना? आज तक जितना भी लगाया 5,000, फिर लगाया 5,000, फिर अभी लगाया 2,500 रुपये, मतलब 12,500 रुपये का डेप्रिसिएशन रिवर्स कर दिया। इसको इधर ले आए। 2001 जुलाई बाय कौन से अकाउंट से आया ये? बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 12,500। बिक कितने में रहा है? चेक कर लो। बाय बैंक में क्या है? 10,000 रुपये। लॉस कितना हो रहा था? वर्किंग नोट बनाया था हमने, बाय P&L अकाउंट लॉस, ये हो रहा था 27,500 का। लॉस हमेशा इस साइड आता है, क्योंकि लॉस के केस में P&L डेबिट होता है। तो P&L डेबिट मतलब ये क्रेडिट, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट ऑल द गेन्स एंड रेवेन्यूज, मतलब। तो उस केस में P&L अकाउंट हमारा डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी। आगे आप लोगों को ये अच्छे से समझ में? चलिए, ये कर दिया हमने। अब इसी दिन 1 जुलाई को इन्होंने एक और असेट परचेज करी, टू बैंक थर्ड। कितने की पड़ी उनको वो वाली? 60,000 रुपए की, 60,000 की परचेज करी।
ठीक है, 60,000 की एक और असेट परचेज कर ली। इस साल को क्लोज करते हैं। 31 दिसंबर को डेप्रीसिएशन लगाइए आप लोग। किस किस पे लगेगा? सेकंड पर और थर्ड पर। सेकंड पर और थर्ड पर। सेकंड पर कितना लगेगा? 2500 रुपए। थर्ड पर, थर्ड अभी आई है, जुलाई से लेकर दिसंबर तक का लगेगा, तो कितना था वो? 3000 रुपए। वर्किंग नोट में निकाल ही रखा है, 5500। क्लोज कर दो इसको। कहां डिफरेंस बच रहा है? इसी साइड, तो दिस माइनस दिस करके 31 दिसंबर टू बैलेंस कैरिड डाउन माइनस करके फिगर आ जाती है 9250। 9250 टोटल आ गया इसका 21750। 21750 ये बैलेंस सीडी 2001 1 जनवरी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाएंगे 9250। इसको क्लोज करते हैं। 31 दिसंबर बाय बैलेंस कैरी डाउन। सेकंड और थर्ड मशीन ही बची है ना। सेकंड 25,000, थर्ड 60,000, 85,000। टोटल लगा दो 1,35,000, 1,35,000। आया आप लोगों को इतना समझ में? ये बैलेंस सीडी यहां जाकर क्या बन जाएगा? बैलेंस बीडी। लेकिन मैं इसको ऊपर करके दिखा देता हूं आपको, ठीक है, इसको ऊपर लिखता हूं जिससे कि वो फिर वरना स्क्रीन में दिखेगा नहीं आपको ये चीज, ठीक है। लास्ट ईयर 2001। तो देखिए मैंने उस बैलेंस सीडी को यहां पर बैलेंस बीडी बना दिया दोनों को। अब 2001 में बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है क्या? वो लोग मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन को चेंज करते हैं। उसकी वजह से पता चलता है कि 3542 का डेप्रिसिएशन कम लगा हुआ था, वो अब लगा दें 2001 के एंड में। पहले वो डेप्रिसिएशन और लगाते हैं एडिशनल। तो 31 दिसंबर बाय P&L अकाउंट, आप P&L लिखा करो, तो बाय P&L 3542, ठीक है, 3542 करके डेप्रिसिएशन और आ जाएगा। ये करा हमने। अब नॉर्मली ईयर को क्लोज करते हैं, साल के एंड में डेप्रिसिएशन लगाते हैं जो इस साल से। अब इस साल से जब डेप्रिसिएशन लगेगा, अब थोड़ी ना हम वो गलती करेंगे, तो अब जब डेप्रिसिएशन लगाएंगे सेकंड और थर्ड पर, तो WDV के हिसाब से लगाएंगे। लेकिन ध्यान से समझना, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है वरना कंफ्यूजन हो जाएगी। बैलेंस कौन सा ले, किस पर निकाले? क्या 25,000 और 60,000 पर निकाले? वो तो बिल्कुल ही नहीं निकाल सकते, वो तो वैसी ओरिजिनल कॉस्ट है। और WDV तो कहते हैं जो माइनस कर करके वैल्यू आई उस पर निकालो, तो हमारा वर्किंग नोट काम आएगा। हम सेकंड वर्किंग नोट पर चलते हैं। सेकंड वर्किंग नोट में देखो आप जरा, आपने वहां पर लिखा होगा WDV ऑन 1 जनवरी 2001 कितना बन रहा था? 16,708, 16,708 रुपए वर्किंग नोट में मैंने दिखाए थे। उस वाली वैल्यू पर लगेगा ना, क्योंकि WDV जब के हिसाब से लग रहा है और शुरू से लग रहा है, तो वो माइनस कर करके जो वैल्यू आई होगी वो आई थी 16,708, उस पर अब हिस्सा लगा दो। उसे थोड़ी ना पता है कि आपने उसको वर्किंग नोट में बनाया या कहां बनाया, अल्टीमेटली WDV के हिसाब से लगेगा ना डेप्रिसिएशन। तो 16,708 पर आप निकालो कितना? 15%। कितना हो गया ये हो जाएगा 2506, 2506 रुपए। मशीन 3, अपने वर्किंग नोट 3 में चलो, वहां आपने बुक वैल्यू लिखी होगी 1 जनवरी 2001 की 55,500 रुपए, 55,500 WDV के हिसाब से। SLM तो भूल जाओ, WDV के हिसाब से 55,500 है। अब उस पर निकाल लो 15%, तो उसका 15% बन रहा है 8325। टोटल कर लो, ठीक है, 8325, तो ये टोटल आ जाएगा 10,000, ठीक है, 10,831 रुपीज लगा दिया। अब इसको क्लोज कर दो साल को 2001 31 दिसंबर टू बैलेंस कैरिड डाउन। कोई बाइफरकेट करने की जरूरत नहीं है, सीधा लिखो 2, 3,
623 23623 23623। ठीक है, इधर चलते हैं, इसको भी क्लोज करते हैं। इसमें तो कुछ है ही नहीं क्लोज करने लायक बेचारे में। बाय बैलेंस कैरेट डाउन, सेकेंड थर्ड 25,000 60,000 85,000, टोटल लगा लीजिए 85,000। आया आप लोगों को ये अच्छे से समझ में? तो प्लीज़ इस चैनल को आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दीजिएगा औरों के साथ। थैंक यू सो मच।